हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीबी वेब सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, हमारा जो बिलिंग सिस्टम ऐप का जो सीरीज चल रहा है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको आज शोकेस करने वाला हूँ वो है डैशबोर्ड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, टुडे वी विल बिल्ड डैशबोर्ड स्टैटिस्टिक्स विद चार्ट्स एंड डेट फिल्टर्स एंड लारावेल बिलिंग सिस्टम। मतलब डैशबोर्ड किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से कार्ड्स देने से अच्छा लगेगा, फिर उसमें फिल्टर है, फिल्टर के अकॉर्डिंग चार्ट्स बदलेंगे। ठीक है, उसके बाद इनवॉइस लिस्टिंग भी होगा। डैशबोर्ड मतलब क्या, समरी है, मतलब जितने भी आपका मास्टर है, इनवॉइस, बिलिंग का जो डेटा है, कस्टमर वाइज सारे इकट्ठे एक जगह पे जो समरी दिखाते हैं ग्राफिकल व्यू में, एक प्रेजेंटेशन के तौर पे, उसी को डैशबोर्ड स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो मैं आज आपको शो करने वाला हूँ कैसे, क्या रूट बनाया है, क्या कंट्रोलर और क्या ब्लेड में क्या चेंजेस किया है। मैंने कोड आपको थोड़ा सा शोकेस कर देता हूँ और डेमो स्पेसिकली सर स्पेशली मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। ठीक है, कोडिंग का ऐसा है, कोड में समझा दूंगा लेकिन आप वीडियो देख तो सारा कोड ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आप एक एक करके टाइप कर सको। मैं गिटहब का डाउनलोड लिंक दे दूंगा बिलिंग ऐप कोड का। ठीक है, तो वहां से आप लोग डाउनलोड करके और आगे भी जितना फीचर आएगा उसको भी अपडेट करता रहूंगा गिटहब पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोड वहां से डाउनलोड कर दीजिएगा। मैं गिटहब का वीडियो भी एक बना के दे दूंगा या फिर लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग बस देख लीजिए, ये व्यू देख लीजिए और मैं थोड़ा सा कोड समझा देता हूँ। बाकी आपको पूरा का पूरा जो ऐप का जो कोड है ना, मैं आपको लिंक पे दे दूंगा ताकि आप लोग वो इंस्टॉल करके देख सको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है, आप देख रहे हैं मेरा जो पुराना जो डैशबोर्ड था ना वो डैशबोर्ड नहीं रहा। अब देखिए कितना सुंदर है, कितना मस्त लग रहा है, जबरदस्त है ये। देख रहे हैं यहाँ पे पूरा लेटेस्ट इनवॉइस का लिस्टिंग भी आ गया है, कस्टमर वाइज टोटल कितना है, डेट कितना है, और यहाँ पे व्यू का लिंक भी है इनवॉइसेस का, ऊपर व्यू इनवॉइसेस का। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो ये देखिए इनवॉइस लिस्टिंग जो हमने फिल्टर सर्च वगैरह देखा था उसमें आ जाएंगे। और यहाँ पर डैशबोर्ड में भी हम लोगों ने एक डेट फिल्टर लगाया है, इसको और भी सुंदर किया जा सकता है साइड में छोटा सा लगा के, डेट रेंज लगा के। ठीक है, लेकिन मैंने कार्ड में लगा के दिखाया ताकि आप लोगों को अच्छी तरह दिखे। ठीक है, तो फिल्टर में मत जाइए, फिल्टर जरूरी है क्योंकि फिल्टर के अकॉर्डिंग ये जो डोनट चार्ट है, उसके बाद ये जो बार चार्ट है, ये बदलेगा, वैल्यूज बदलते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 6 कार्ड बनाया है। देखिए टोटल सेल्स कितना मस्त लग रहा है, टोटल ये इसमें भी है, पीरियड सेल्स दोनों एक ही है, फिर टोटल इनवॉइसेस, उसके बाद ये टोटल कस्टमर कितने हैं, उसके बाद प्रोडक्ट्स कितने हैं, और सबसे जरूरी है ये देखिए लो स्टॉक वन, मतलब किसी एक प्रोडक्ट में डेंजर लगा हुआ है, अलर्ट सिस्टम। ठीक है, तो डैशबोर्ड से क्या पता चलता है हमें, सारा सब कुछ पता चल जाएगा यहीं से, किसमें स्टॉक कम है, कितने प्रोडक्ट्स है, टोटल कितने कस्टमर्स है, कितने इनवॉइसेस बने हैं। हमें लिस्ट में जाने की जरूरत नहीं है। डैशबोर्ड मतलब क्या, डैशबोर्ड से आपको पता लग जाए सारी चीजें, कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस आ रहा है, टोटल भाई कहाँ क्या चल रहा है, इसको मान के चलो आप। मतलब एक सीसीटीवी कैमरा होता है ना, जब भी कहीं पे घुसते हो आप, तो ये एक मान लो डैशबोर्ड उसी तरह की है। तो सबसे पहले डैशबोर्ड में आपको ना छोटे छोटे कार्ड्स बनाने हैं, फिर आपको ग्राफिकल व्यू में आना है। ठीक है, फिर टेबुलर फॉर्मेट में कोई लिस्टिंग है तो उसको आप दिखा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे मैंने ये लगाया। और ये देखो, ये टुडे लास्ट, यहाँ पे मैंने 7 डे सेल्स का लगाया है और बिजनेस समरी। ठीक है, बिजनेस समरी में क्या होगा, ये देखिए अब जब होवर करेंगे, इस कलर में, ऑरेंज कलर में प्रोडक्ट्स 4 दिख रहे हैं, इसमें लॉस स्टॉक 1 दिख रहा है, इस कलर में टोटल इनवॉइसेस दिख रहा है, इस कलर में कस्टमर्स दिख रहे हैं टोटल, इसमें टोटल प्रोडक्ट्स दिख रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी जैसे ब्लैक कलर में इनवॉइसेस, इस इन्फो कलर में 3 प्रोडक्ट ये कस्टमर्स दिख रहे हैं टोटल, और 4 टोटल कितने प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहा है ग्रे कलर में, और येलो कलर में लो स्टॉक, मतलब किसमें स्टॉक कम है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली मैं अगर प्रोडक्ट मास्टर में जाऊँ ना, ये प्रोडक्ट ये देखिए यहाँ पे जो स्टॉक है ना, उसमें एक किसी एक में दलिया में बहुत सारा कम है, स्टॉक 3 है, मतलब उसमें लो में आ गया, लो कैटेगरी में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डैशबोर्ड में क्या शो किया, एक प्रोडक्ट है भाई जिसमें स्टॉक बहुत कम है, तो हम तुरंत जाके प्रोडक्ट में देखेंगे कहाँ स्टॉक है, उसको एडिट करके उसको बढ़ा देंगे। ठीक है,
उसके बाद प्रोडक्ट्स टोटल कितने हैं, टोटल प्रोडक्ट्स 4 है वो दिखा रहे हैं। उसके बाद ये कस्टमर कितने हैं, टोटल कस्टमर मेरे अगर कस्टमर मास्टर में जाएंगे ना तो टोटल कस्टमर 3 ही है, एबीसी है, एक रोबिन है, मनोज है, ठीक है, 3 ही कस्टमर है, ठीक है। तो ये इसलिए दिखा रहा है 3 कस्टमर। इनवॉइसेस कितने हैं, इनवॉइसेस हालांकि कस्टमर 3 है, 2 लोगों का इनवॉइसेस है, टोटल इनवॉइसेस है 3, ठीक है, टोटल इनवॉइसेस है 3। तो ये हमने समरी में दिखा दिया टोटल इनवॉइसेस। और इसमें अब ये 2 बार आ गया है गलती से, टोटल टुडे सेल्स, ठीक है। हम टोटल सेल्स को भी लगा सकते हैं, तो एक में टुडे सेल्स मतलब आज कितना, आज के डेट में सॉरी ये टुडे सेल्स नहीं है, टोटल सेल्स है, ठीक है, इसमें होगा टोटल सेल्स। मतलब ये दोनों कस्टमर का मिला के कितना हुआ टोटल, ये हम अगर सम अप कर दे तो यहाँ पे 641 आ जाएगा टोटल सेल्स, ठीक है। तो अब देखिए ये ग्राफ कैसे बदलता है। ग्राफ में अगर पिछले महीने का अगर 27 तारीख से रिकॉर्ड करूँ और टू डेट को मैं पिछले महीने अप्रैल का 28 तारीख दूँ, तो यहाँ पे देखिए 27 और 28 ये दोनों ही आएगा, ठीक है, 26 नहीं होगा। मैं 27 तारीख से पकड़ा हूँ। जैसे ही सर्च करेंगे ना, ये देखिए फ्रेंड्स ये ग्राफ बदल गया है। तो यहाँ पे टोटल सेल्स भी बदल गया, पीरियड सेल्स, ठीक है, मतलब उस पीरियड का 27 से 28 का कितना सेल्स हुआ है। ये देखिए इसको 179 और 260 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 439 आ रहा है, ठीक है। और ये चार्ट भी बदल गया, मतलब 27 तारीख में ये देखिए 200, 27 तारीख में सेल्स कितना हुआ 260, ये कितना है 260 27 तारीख का। फिर 28 तारीख में देखिए कितना हुआ है 179। क्यों 179, ये ग्राफ जो देखिए 180 190 ऐसे करके जा रहा है ना, तो उसी हिसाब से आके जो वैल्यू होगा वो ग्राफ के साथ मैच करेगा, ठीक है। 179 दिखा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये एक डैशबोर्ड है, और डैशबोर्ड में ज्यादातर लोग फिल्टर देते नहीं है, मैंने दे दिया क्योंकि फिल्टर के हिसाब से आपको आपका डैशबोर्ड का जो वैल्यू है ना वो बदलता रहेगा। ये तो फिक्स है, ये इनवॉइसेस 2 आ गया, ये भी फिल्टर के अकॉर्डिंग आ गया, लेकिन कुछ मास्टर डेटा है जो बदलेगा नहीं, जैसे कि टोटल कस्टमर, टोटल प्रोडक्ट्स और टोटल जो लो स्टॉक किसमें पड़ा है, ये हो गया फिक्स्ड मास्टर डाटा, मतलब जो फिक्स्ड है, ठीक है। और ये जो हो गया डायनामिक ट्रांजैक्शनल डाटा बोलते हैं इसको, पीरियड सेल्स और टोटल कितना इनवॉइसेस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो डैशबोर्ड है ना, ये पीरियड के हिसाब से बदलता रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले डैशबोर्ड में आपको कार्ड लगानी है, और उसके नेक्स्ट आपको क्या लगाना है, एक ग्राफिकल व्यू लगाना है जिसमें आप पूरा समरी दे सकते हो। और या फिर 7 डे फिल्टर्ड सेल्स चार्ट, ये अगर रिफ्रेश करेंगे ना तो इसमें लास्ट 7 डेज रिसेंट दिखाएगा, क्योंकि रिसेंट में है नहीं, हमने नहीं किया है अभी। मई 28 मई चल रहा है, ठीक है, ये अप्रैल का डेटा है। तो फ्रेंड्स इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसे दिखेगा, जीरो में आएगा, ना माइनस में ना ऊपर है, जीरो में है, ठीक है। तो जैसे ही फिल्टर करूंगा ये पूरा बदल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये बस एक सीरीज का जो लिंकेज है, ये एक सीरीज जो बिलिंग एप सीरीज का एक ट्यूटोरियल का पार्ट है, इसलिए मैंने शोकेस किया आप लोगों को। तो ये आज का था, ये डैशबोर्ड स्टेटिस्टिक्स है जो बिलिंग ऐप का जो इतना दिन हम लोग कर रहे थे, जो इनवॉइसेस बना रहे थे, प्रोडक्ट मास्टर क्रिएट कर रहे थे, उसका एक ग्राफिकल व्यू और ओवरव्यू कह सकते हो, डैशबोर्ड स्टेटिस्टिक्स, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए टेबुलर लिस्टिंग में भी आ गया है। तो फ्रेंड्स मैं कोड पे लेके चलता हूँ थोड़ा सा, वैसे भी कोड शेयर कर दूंगा गिटहब कोड पे, गिटहब लिंक देके, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक रूट बनाया, ये रूट डैशबोर्ड करके जो पहला ही रूट था उसमें कंट्रोलर बनाया, पहले कंट्रोलर नहीं था, और मिडिलवेयर ऑथ, ताकि बिना लॉगिन किए डैशबोर्ड को कोई एक्सेस ना कर पाए, और इसका रूट नेम है डैशबोर्ड, ठीक है। अब क्या करूंगा, डैशबोर्ड कंट्रोलर में जाऊंगा और इंडेक्स फंक्शन, ठीक है, डैशबोर्ड कंट्रोलर में गया। डैशबोर्ड कंट्रोलर में आप लोग देख रहे हैं, मैंने यूजर आईडी ऑथेंटिकेटेड आईडी लिया, उसके बाद फ्रॉम डेट टू डेट ले लिया अगर है तो, फिर इनवॉइस डिफॉल्ट क्वेरी ले लिया, इनवॉइस टेबल जो मास्टर टेबल हम लोगों का जो था ये जो था मास्टर टेबल, इसमें अगर डेटा में जाएगा ना तो यही डेटा है। तो क्या किया मैंने, मास्टर टेबल में गया और ऑथेंटिकेटेड यूजर आईडी से एक क्वेरी डाटा कलेक्ट कर लिया। फिर मैंने क्या किया, फिल्टर पास कर दिया, अगर फ्रॉम डेट होगा तो वेयर डेट, ये लारावेल का एक डेट फंक्शन है, वेयर डेट क्रिएटेड डेट के साथ कंपेयर करते हैं, और फ्रॉम डेट में हमेशा मैंने कहा है ग्रेटर देन इक्वल, अगर फ्रॉम डेट होगा तो हमेशा इक्वल होगा या फिर फ्रॉम डेट से ज्यादा होगा। उसके बाद अगर टू डेट का कंडीशन देखिए आप, वेयर डेट क्रिएटेड डेट इज इक्वल टू लेस देन टू डेट, हमेशा जो क्या होगा या तो लेस देन होगा या तो इक्वल होगा, मतलब जो डेट्स जो देंगे ना वो क्रिएटेड
का जो कंपैरिजन है वो फ्रॉम डेट से ज्यादा होगा, टू डेट से लेस होगा, दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, टोटल सेल्स निकाल लिया, क्लोन इनवॉइस क्वेरी, क्लोन मतलब उसी को इनहेरिट कर लिया और उसी इनवॉइस क्वेरी में जितना भी डाटा है, रो है, उसका साम निकाल लिया फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट क्या है हमारे डेटाबेस में जो है ना, फाइनल अमाउंट ये है, ठीक है। टोटल कितना होता है वो फाइनल अमाउंट आ जाएगा। फिर वैसे करके पीरियड सेल्स, पीरियड सेल्स का भी दोनों मतलब ये टोटल सेल्स पीरियड सेल्स एक ही है, ठीक है। उसके बाद टोटल इनवॉइसेस, इनवॉइसेस में क्या होगा, क्लोन किया मैंने उस इनवॉइस क्वेरी को जिसमें सारा का सारा रो आ गया और बस कुछ नहीं किया, मैंने काउंट कर दिया। काउंट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि ये डेटाबेस में अगर चलूंगा ना, टोटल कितना होगा, एक दो तीन चार, क्योंकि कस्टमर आईडी ये दो बार आ रहा है ना, तो टोटल तीन ही है। दो नंबर कस्टमर आईडी का दो रो है, मतलब टोटल कितने इनवॉइसेस बने हैं, टोटल तीन बने हैं, ठीक है। क्योंकि उसी कस्टमर ने दो बार मतलब दो आइटम को ऑर्डर कर दिया, तो उसको एक पकड़ेंगे, बाकी तीन कस्टमर, दूसरा कस्टमर है, फिर वन आई कस्टमर आईडी जो है वो दूसरा हो गया, तो टोटल तीन कस्टमर हो गए, तो टोटल तीन इनवॉइसेस बने हैं ना। तो ये टोटल इनवॉइसेस आ गया। फिर उसके बाद आ गया लेटेस्ट इनवॉइस। फिर इनवॉइस क्वेरी को क्लोन कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, विद कस्टमर रिलेशनशिप, ये मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, अभी आज समझाऊंगा नहीं, ठीक है। कस्टमर का रिलेशन है कस्टमर आईडी के साथ, इनवॉइस टेबल के साथ, इसलिए। उसके बाद लेटेस्ट मतलब ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग, टेक फाइव मतलब पांच पांच करके लो। फिर गेट, गेट मतलब एरे में ले लो, सारा एरे एरे के फॉर्म पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये लेटेस्ट इनवॉइसेस किस काम का आता है, जो हम ब्लेड पे जो शो कर रहे हैं ना, ये जो नीचे नीचे, ठीक है, इसी का, ठीक है फ्रेंड्स, उसी का है लेटेस्ट इनवॉइसेस वेरिएबल, जो टेबुलर फॉर्मेट में जो डाटा दिखा रहा है उसी के लिए लेटेस्ट इनवॉइसेस हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया। उसके बाद टोटल प्रोडक्ट्स, टोटल प्रोडक्ट्स क्या होगा, फिर प्रोडक्ट मास्टर में चलेंगे, फिर ऑथेंटिकेटेड यूजर आईडी से, भाई ये लॉग्ड इन यूजर आईडी का टोटल कितना प्रोडक्ट है, डायरेक्ट काउंट फंक्शन से कॉल कर लेंगे तो सारा का सारा प्रोडक्ट काउंट आ जाएगा। ये हो गया टोटल प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर टोटल कस्टमर, ठीक उसी तरह कस्टमर मॉडल में जाएंगे, ऑथेंटिकेटेड यूजर आईडी से काउंट मेथड को कॉल करेंगे तो फिर टोटल कस्टमर्स काउंट आ जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया टोटल कस्टमर्स, ठीक है। उसके बाद आ गया लॉ स्टॉक प्रोडक्ट्स, फिर प्रोडक्ट मास्टर में जाएंगे, ऑथेंटिकेटेड यूजर आईडी से कंपेयर करेंगे, फिर होयर स्टॉक क्वांटिटी करके एक फील्ड है, लेस देन इक्वल फाइव, हमने कंडीशन लगाया अगर पांच से इक्वल और कम है तो उसका काउंट ले लो। भाई टोटल अभी दलिया में कितना है, तीन है, तीन क्या हो गया, पांच से कम है, लेस देन और इक्वल मतलब लेस देन हो रहा है ना पांच से, तो तीन हो गया, तो काउंट ले लिया हमने, वो तीन आ गया। अगर लेस देन इक्वल टू फाइव है तो वो क्या होगा, लॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स में आ जाएगा, ठीक है। तो लॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हम ब्लेड में पास कर देंगे, तो थ्री ग्रेटर लेस देन इक्वल फाइव कितना हो गया है, छोटा ही हो गया, तो इसलिए लॉस्ट ऑफ दिखा दिया। अगर छोटा है तो ये लॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में आ जाएगा, ठीक है। उसका चार्ट स्टार्ट डेट, फिर फ्रॉम डेट अगर चेक करेंगे, ये टर्नरी ऑपरेटर है, टर्नरी फ्रॉम डेट अगर रिक्वेस्ट से आ रहा है तो ठीक है, आ रहा है तो क्या करेंगे, उसको कार्बन पार्स करेंगे ताकि डेटाबेस में जो है ना वाईएमडी फॉर्मूला उसके साथ मैच करे, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, नाउ सबडे इज सिक्स मतलब करंट डेट के हिसाब से दिखाएंगे, करंट डेट में कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो न्यूट्रल आ रहा है, न्यूट्रल, ठीक है ना, करंट डेट में कुछ है नहीं, मतलब फ्रॉम डेट हमने पास नहीं किया यहाँ से, इसलिए। तो फ्रॉम डेट का समझ में आ गया, ठीक। चार्ट डेट, चार्ट एंड डेट मतलब टू डेट को लेंगे, टू डेट अगर है, टर्नरी ऑपरेटर है तो कार्बन से पार्स करेंगे उसको ताकि वाईएमडी फॉर्मेट में पार्स हो जाए, अगर नहीं तो नाउ मतलब करंट से कंपेयर करेंगे। फिर सेल्स चार्ट टोटल्स, फिर कलेक्ट करेंगे एक वेरिएबल में, सेल्स चार्ट डाटा कलेक्ट करेंगे एक वेरिएबल में। फिर करंट डेट क्या करेंगे, चार्ट स्टार्ट डेट, ये जो फ्रॉम डेट से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है, करंट डेट। फिर करंट डेट एलटीई मतलब लेस देन चार्ट एंड डेट, अगर जो टू डेट आ रहा है वो लेस देन है करंट डेट, मतलब आज का डेट अगर टू डेट से लेस देन है, फ्यूचर डेट है टू डेट, तो क्या करेंगे, सेल्स चार्ट लेवल्स में क्या करेंगे, पुश कर देंगे, ये एक फंक्शन है, क्या पुश करेंगे, करंट डेट फॉर्मेट डीएम, डेट और मंथ पुश कर देंगे, ठीक है। करंट डेट में ये जो करंट डेट है ना, ये हमने चार्ट स्टार्ट डेट से कॉपी कर लिया, जो फ्रॉम डेट से कॉपी कर लिया, उस फ्रॉम डेट में क्या करेंगे, ये करंट डेट जो है ना, ये पुश कर देंगे डेट और मंथ, ठीक है। उसके बाद सेल्स चार्ट डाटा, फिर पुश करेंगे इसको, क्या पुश करेंगे, सेल्स चार्ट डेट में, सॉरी सेल्स चार्ट डाटा में, सेल्स चार्ट डाटा कौन है,
कौन सा है? ये है सेल्स चार्ट डाटा। ये 7 डे जो सेल्स दिखा रहा है ना, ये सेल्स चार्ट डाटा का वेरिएबल्स है। उसमें क्या करेंगे, इनवॉइस मास्टर टेबल से ऑथेंटिकेटेड यूजर आईडी से कंपेयर करेंगे, और होयर क्रिएटेड एट इक्वल टू करंट डेट फॉर्मेट वाईएमडी, मतलब करंट डेट से कंपेयर करेंगे और शाम फाइनल अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, फाइनल अमाउंट क्या है, ये जो डाटाबेस में है, मतलब करंट डेट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे तो करंट डेट है नहीं, सारे अप्रैल महीने का है, तो जाहिर सी बात है खाली दिखाएगा। अब सेल्स चार्ट डाटा, तो करंट डेट से क्या करेंगे, ये करंट डेट जो है, करंट चार्ट स्टार्ट डेट जो फ्रॉम डेट आ रहा है उससे 8 डे करेंगे। 8 डे मतलब वो डे को मतलब जोड़ देगा एक दिन, मतलब आगे जोड़ देगा। ठीक है, तो फिर सारे के सारे जो टोटल सेल्स, पीरियड सेल्स, हमने जितना भी यहाँ पे लो स्टॉक सिस्टम, टोटल कस्टमर, टोटल प्रोडक्ट, सारा क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट करके ब्लेड में पास कर देंगे। कहाँ पास कर देंगे? डैशबोर्ड, रिसोर्सेज, व्यूज, डायरेक्ट डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। इसमें क्या है, पहले फॉर्म पे हमने फ्रॉम डेट और टू डेट लगाया, उसके बाद क्या करेंगे, ये पीरियड सेल्स जो दिखा रहे हैं, हर एक कार्ड है ना, ये छोटे छोटा कार्ड है, कॉल MD2 मतलब 6 दुगुना 12, तो ये दो दो कार्ड में बटे हुए हैं, 6 कार्ड है। एक में टोटल इनवॉइसेस, फिर आ गया टोटल कस्टमर्स, फिर आ गया टोटल प्रोडक्ट्स, वहां से पास कर दिए ब्लेड में, फिर लॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, कार्ड खत्म। अभी आ गया क्या है, ये देखिए बिजनेस समरी। बिजनेस समरी मतलब क्या है, डोनट चार्ट वाला। ये एक आईडी ले लिया हमने, समरी चार्ट, और उसमें क्या क्या जावास्क्रिप्ट से क्या किया, एजेएस डिलीवर से हमने चार्ट डॉट जेएस को हमने सीडीएन का कॉल किया। फिर यहाँ पे एड जेसन सेल्स चार्ट डाटा। एड जेसन का अब यूज करते हैं कांस्टेंट के साथ, जब कंट्रोलर से सर्वर से कोई डाटा ब्लेड में पास करना हो, वो भी स्क्रिप्ट में, क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट चार्ट में दिखाना है तो जावास्क्रिप्ट में आना पड़ेगा। तो एट द रेट जेसन फॉर्मेट में वो लेवल्स ले लेंगे, चार्ट लेवल्स, और सेल्स, सॉरी फ्रेंड्स, जेसन सेल्स चार्ट डाटा जो यहाँ से पास हो रहा था ना, चार्ट लेवल्स, कलेक्ट और कलेक्ट, तो वहाँ क्या क्या एरे के फॉर्म पे हमने कलेक्ट कर लिया, और डैशबोर्ड में क्या क्या उसको पास कर दिया स्क्रिप्ट में। तो क्या होगा, न्यू चार्ट, ये ऑब्जेक्ट है चार्ट बनाने के लिए, न्यू चार्ट। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी सेल्स चार्ट, टाइप क्या होगा, लाइनिंग चार्ट होगा। कौन सा, ये जो सेल्स टेबल है, ये जो है ना लाइन चार्ट। इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, लेवल्स लगा देंगे, सेल्स लेवल्स, उसके बाद टाइप क्या होगा, लाइन होगा, क्योंकि ये लाइन चार्ट है। फिर डाटा सेट्स, ये एक पैरामीटर जो पास करते हैं ना चार्ट बनाने के लिए, डाटा सेट्स, वो उसके बाद एट्रीब्यूट है, और पैरामीटर में क्या होगा, लेवल पास कर देंगे, सेल्स डाटा क्या पास कर देंगे, सेल्स डाटा, बॉर्डर विथ 3, टेंशन इज 0.4। ठीक है, उसके बाद न्यू चार्ट बना के समरी चार्ट, और दूसरा आ गया समरी चार्ट राइट साइड में जो डोनट चार्ट है, उसमें क्या होगा, लेवल्स में इनवॉइसेस, कस्टमर, प्रोडक्ट्स, लॉस स्टॉक, जो ये दिख रहा है ना, ये ये डोनट चार्ट। तो उसमें क्या कर देंगे, जैसे ही ये हर एक लेवल के लिए हमने क्या किया, डाटा सेट में डेटा पास कर देंगे, कहाँ से, कंट्रोलर से जो आ रहा है ना, लो स्टॉक, ये सारे वगैरह कंट्रोलर से जो आ रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे हम पास कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक कोड था ब्लेड और डैशबोर्ड बनाने का, जिस डैशबोर्ड में फिल्टर ही भी है, और फिल्टर के हिसाब से आपका ये चार्ट का डीप जो कार्ड बनेगा, लॉस स्टॉक अलर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, सारा कुछ ये डैशबोर्ड में दिखेगा। फिल्टर के हिसाब से बदलता रहेगा, लेकिन कुछ मास्टर डाटा है जो बदलेगा नहीं, जैसे कि कस्टमर हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया, लॉस स्टॉक हो गया। ठीक है, उसके बाद ये 7 डे सेल्स चार्ट है जो मैंने समझाया आपको, फिर बिजनेस हमारी एक डोनट चार्ट है, फिर टेबुलर फॉर्मेट में लेटेस्ट इनवॉइसेस है। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने समझा दिया, आप लोग वीडियो को थोड़ा रिकैप करके देखिएगा, और इसका कोड भी मैं गिटहब लिंक के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग अच्छे से उस कोड को पेस्ट करके अपने लोकल सर्वर में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का ट्यूटोरियल, डैशबोर्ड स्टैटिस्टिक्स ऑफ आवर बिलिंग ऐप। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे किसी और एक ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।